स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में और CNBC आवास और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक्सपायरी के दिन इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, सुबह क्या चर्चा हुई थी, सेकेंड हाफ के लिए आपकी अप्रोच क्या हो, सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे प्रशांत सावंत बातचीत करने के लिए, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे और ऑप्शंस पे अपना आइडिया व्यू शेयर करने के लिए। इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लिखा है निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएंगे। इट्स 22524, निफ्टी एट 1.5 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 250 अंक ऊपर और निफ्टी IT 38,946 अभी भी डे लो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। देखिए सुबह निफ्टी पे बात हमारी क्या हुई थी कि आउट ऑफ दीज टू इंडस्ट्रीज निफ्टी बैंक बेटर प्लेस्ड है शॉर्ट के लिए निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक। मैंने एक आंकड़ा पेश किया था सुबह 27 जनवरी से लेकर अब तक की अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी बैंक स्थिर है अभी भी उस पॉइंट से लगभग जो कि 27 जनवरी का लो था, करीब 700-800 पॉइंट ऊपर है और हम निफ्टी पर 27 जनवरी के लो से लगभग इस वक्त अभी भी 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लियरली अगर आप देखें जो निफ्टी IT का और रियल स्टेट एंसिलरीज का जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी पर विजिबल है, ना कि निफ्टी बैंक पे। मॉर्निंग के लेवल्स दिखाइएगा स्क्रीन पे। देखिए मैंने एक बात क्लियर समझाई थी सुबह आपको कि 22,600, 700, 800 ये 3 कॉल आइटम्स के पॉइंट हैं। बेटर होगा कि किसी भी रिट्रेसमेंट में नहीं, किसी पुल बैक में शॉर्ट कीजिएगा एंड टू गो शॉर्ट बेस्ट ट्रैजेक्टरी इज क्लोजर टू RS1 स्क्रीन पे रखिएगा। और वो क्या था? वो था करीब 22,661, 22,741। जब भी कोई पुल बैक मिले इस जोन के आसपास आप जाएं, शॉर्ट करिए। और आप देखिए निफ्टी आज कहां से फिजल आउट हुआ, पहले कॉल आइटम्स के जोन से गया 22,600 पे सिंक हो गया। यार नाउ एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पे। तो अगर आपने सुबह कॉम्बिनेशंस पे काम किया, मतलब बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी पे फोकस किया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि निफ्टी IT एक बार फिर से आज परेशान है, 22,800 से लेकर 22,500 तक के सफर में निफ्टी IT का ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहा है उस सेल ऑफ में, तो वो ट्रेड बखूबी अगर आप देखें चला भी। बट मैंने जो बेस दिया है ना, अभी भी हम बेस से बहुत ऊपर है। मेरा बेस था करीब 22,416 और मेरे को लग रहा है कि अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इस बेस को विजिट करके आए। एक फीलिंग सी है, न जाने क्यों, कि आज एक बार के लिए हम 22,500 के पुट राइटर को और उसके कन्विक्शन को जाते जाते हिलाने की कोशिश करेंगे। एक बार जरा पुट्स के स्टैट्स लिखा है आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि अभी भी जो एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है बैंक निफ्टी वो 49,000 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहा है। देखिए 26,000 पे कॉल राइटिंग है, 2.5 करोड़ कॉल बिकी है, आउटस्टैंडिंग वाइज 3.5 करोड़ का। यानी एज पर दीज स्टैट्स इट्स टफ, इट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस 22600 फॉर द डे, जो मॉर्निंग का स्विंग हाई था। बट उतना कन्विक्शन 22,500 के पुट राइटर में नहीं है, बट स्टिल इट होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 2.39 CR। बट मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि अगर बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है, नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो शायद एक बार के लिए डे प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी पर बेस 1 टेस्ट हो और वो है 22,416। देखिए अगर आपने सुबह शॉर्ट ट्रेड लिया है तो आपके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो इस तथ्य पर अगर आप बिलीव करें जो आपके स्क्रीन पे है उसके मुताबिक 22,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो होल्ड कर जाएगा, या तो बुक कर लें या एक थोड़ा सा वैल्यू एट रिस्क रख कर, मतलब करीब 22,560-70 का स्टॉप लॉस लगा के वेट फॉर दैट डिप एंड वेट फॉर दैट सिंक टुवर्ड्स 22416, जो कि मैंने बेस 1 मेंशन किया है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक पे मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस निफ्टी बैंक इज 1 शेड बेटर। वो आकलन, वो कंपैरिजन मैंने सबसे सुबह पहले आशीष के सामने पेश किया था जब हम बातचीत भी कर रहे थे। बट स्टिल याद रखिएगा HDFC बैंक के मूव के बावजूद, इस बात के बावजूद कि निफ्टी बैंक में सम्मिलित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 710 की लेवल को होल्ड कर लिया, अभी तक हमने वो जिसके कहते हैं हमने आतिशबाजी नहीं देखी। एंड मोर ओवर अगर आप देखें तो इस वक्त SBI सिंक होता हुआ, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि जब हम 49,000 की ट्रैजेक्टरी में जाएं, एक शॉर्ट ट्रेड आप ले सकते हैं अगर आप एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, क्योंकि बेस्ट ट्रेड फॉर अ शॉर्ट स्टिल
ट्रबल लाइज इन निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक। हमारा रेजिस्टेंस बन था इट्स 48835 एंड 49088। इस रेंज में शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, बट हम जब भी शॉर्ट करेंगे तो टारगेट वन रखेंगे बेस वन। और बेस वन क्या था स्क्रीन पे, वो भी लेके आइए जरा, वो भी समझा देते हैं। इट्स 48334 एंड 132। अब जरा देखते हैं स्टैट्स मेरे फेवर में है कि नहीं है। 49,000 पे कॉल राइटिंग है, बावजूद इसके कि HDFC बैंक चला सुबह। आज उस कॉल राइटर ने इतना कन्विक्शन बटोर के रखा हुआ है कि वो अभी भी करीब करीब 67 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। और नीचे पुट्स में अगर कहीं पे कन्विक्शन थोड़ा है तो वो है 48,500 पे एंड 48,700 पे। मींस मतलब कुल मिला के आप 48,500 48,350 का व्यू रख सकते हैं अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया है तो। बट याद रखिएगा, एक चीज़ पर मैं अलर्ट कर देता हूँ, निफ्टी बैंक को शॉर्ट करने की या फिर उसको उस पर शॉर्ट रहने की अप्रोच पे मत काम कीजिएगा अगर ये 49,088 मॉर्निंग का RS1 बाइसेक्ट कर जाए। ठीक है, ये है अप्रोच। एंड स्टिल इन स्टैट्स के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ दीज टू इंडस्ट्रीज बेटर टू शॉर्ट ट्रेड और बेटर फॉर शॉर्ट ट्रेड इज निफ्टी। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत, आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच, आपकी रीडिंग क्या कहती है? जी वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो इन केस ऑफ निफ्टी मेरी राय आपके साथ बिल्कुल ही सहमत है। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज दोपहर में 22,500 का पुट राइटर चैलेंज हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22,400 410 के जोन विजिट हो सकता है आज एक्सपायरी हो तो शायद ये थोड़ा डिले हो सकता है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ से हम कम से कम 22,350 22,400 इन जोन को टेस्ट कर ही लेंगे। ये जोन अगर होल्ड ना करे तो मुझे लग रहा है कि वहां से वीकनेस और बढ़ सकती है। तो इस जोन को होल्ड करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभानी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि रिलायंस को बिल्कुल इसी तरह जैसे बैंक निफ्टी में HDFC बैंक एक लेवल पकड़ के खड़ा हुआ है। तो मेरी सलाह ये होगी कि निफ्टी में अभी अगर किसी के पास शॉर्ट्स हो तो क्योंकि हम 22,500 एक राउंड नंबर के काफी काफी करीब है, तो आपका अभी सिस्टम में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नजदीक होना चाहिए, करीबन 22,560 22,565, यानी 30-40 पॉइंट से ज्यादा आप दूर मत रखिए। फ्रेश शॉट्स जिनको डिप्लॉय करने हो तो अगर हम देखें कि इस स्विंग में जो करीबन लो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 22,500 के इर्द गिर्द है, तो हम उससे एक 20-25 पॉइंट नीचे यानी 22,475 बिलो 22,475 स्पॉट एक आप फ्रेश शॉट डिप्लॉय कर सकते हो छोटी रिस्क पे। स्टॉप लॉस आप सिर्फ रखिए करीबन 22,540 22,550 यानी 60-70 पॉइंट के रिस्क पे। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए और सस्टेन करे तो हमें स्ट्रेट 22,400 22,350 ये जोन्स मिल सकते हैं। तो मैं कंडीशनली 22,475 के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अगर बैंक निफ्टी को देखूं तो यहाँ हमने एक अहम सपोर्ट पे होल्ड किया हुआ था जो बिल्कुल स्विंग लो है, करीबन 48,280 48,250 का जो जोन था। तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक जो है वो करीबन 48,950 49,000 जिसके ऑलमोस्ट हम जो डे हाई बन चुका है उसी के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे सलाह ये होगी कि अभी बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन में, यहाँ मैं शॉर्ट डिप्लॉय नहीं करूंगा बट लॉन्ग डेफिनेटली अवॉइड करूंगा। यहाँ पे एक अहम लेवल जो होगा वो जो स्विंग लो बना हुआ था यहाँ से काफी दूर है, 600 पॉइंट दूर, 48,200, ये ब्रेक होने पे ही हम फ्रेश ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका निफ्टी बैंक पे व्यू। अब आते हैं प्रशांत आपकी टॉप कॉल्स पे। अदर देन निफ्टी बैंक आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे क्या व्यू है? 3 आपकी कॉल्स आज की। तो वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक FMCG से होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ अगर हम देखें एक अहम सपोर्ट जो था वो ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ बिकवाली हावी हो सकती है और हम ऑलमोस्ट 2250 2250 के जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। 2281 2281 स्पॉट स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की सलाह होगी फॉर टारगेट्स अराउंड 2160 2150 2150। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि नवीन फ्लोर अगर हम देखें यहाँ एक ब्रेक डाउन कंफर्म हो रहा है, तो मैं इस वीकनेस को एक वापस से शॉर्ट रेकमेंड करना चाहूंगा। करीबन 3,650 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। सो 3,700 के जस्ट ऊपर 3,705 3,705 स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 3,525 लेके 3,500 3500 3525। और जो मैंने परसों के शो में एक शॉर्ट ट्रेड रेकमेंड किया था PI इंडस्ट्रीज, वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। मैं उसी में एक नेक्स्ट शॉर्ट रेकमेंड करना चाहूंगा
और तो पीआई इंडस्ट्रीज को शॉर्ट करेंगे। करंट प्राइस 3020 के आसपास है, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 3065 के ऊपर, अबाउट 3065। टारगेट यहाँ से होगा 2925 से लेके 2900, 2900, 2925। सो तीनों ही ट्रेड्स मेरे शॉर्ट साइड पे होंगे। नहीं, पर एक क्या बात याद रखिएगा, नवीन को आप स्टिल अपने ट्रेड में इंक्लूड करना चाहेंगे क्योंकि कल से डेरिवेटिव्स का पार्ट नहीं होगा प्रशांत। तो सॉरी वीरू जी, मैं इससे अवेयर नहीं था, तो मैं इस स्टॉक को चेंज करना चाहूंगा और इसकी जगह जो स्टॉक में लेना चाहूंगा वो होगा एसबीआई। एसबीआई में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 720 का एक जो अहम लेवल था वो ब्रेक हो चुका है और हम 707 पे ट्रेड कर रहे हैं, 707। सो यहाँ अगर हम देखें एक 720 का बहुत अहम सपोर्ट था, उसी को स्टॉप लॉस रखेंगे 721, 722। यहाँ से मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन सस्टेन हो, हम 680 का लेवल, 680 का लेवल देख सकते हैं। तो मैं एसबीआई को शॉर्ट रेकमेंड करना चाहूंगा इन प्लेस ऑफ नवीन फ्लोर। ओके, एसबीआई शॉर्ट 707 पे, और मेरे ख्याल से अगर प्रशांत जी की कुछ बात साबित सही हुई और एसबीआई प्रेशर में आया जो कि अब तक विजिबल है कि हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ये निफ्टी बैंक पे अलॉन्ग विद आई थिंक पूरे बीएसयू बैंक की बास्केट पे प्रेशर डालेगा, याद रखिएगा। खैर, अभी काम करते हैं, यहाँ पर इस चर्चा को थोड़ा सा विराम देते हैं। निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया और 3 स्टॉक फ्यूचर्स भी हो गए। जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हम कि जब आप कल बाजार को देखेंगे, डेरिवेटिव्स मार्केट को, तो बहुत सारे बदलाव होंगे। लगभग 16 डेरिवेटिव्स के नुमाइंदे जो है वो बाहर हो जाएंगे, 4 नए आएंगे। उनको समझने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही साथ आरबीआई ने एनबीएफसीज को क्या बड़ी राहत दी है, क्यों है आज एनबीएफसीज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल, छोटी सी चर्चा ब्रेक के बाद। सभी का स्वागत है। और निफ्टी अभी भी डेलो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, निफ्टी बैंक में भी हायर लेवल से रिट्रेसमेंट है, करीब 48,885 का स्तर यहाँ पर है। बट अब थोड़ा विषय को चेंज करते हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक से पहले कि हम थोड़ा सा उन स्टॉक्स पे व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि जहां एग्जिट हो रहे हैं। देखिए, एग्जिट कौन कौन हो रहा है थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि जहां पे कल से डेलिवरी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। इसमें है एबॉट इंडिया, अतुल, बाटा, कैनफिन होम्स और कोरोमंडल, सीयूबी और जीएनएफसी, गुजरात गैस। उसके बाद इंडिया मार्ट और इप्का लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, यानी डायग्नोस्टिक स्पेस के दोनों स्टॉक्स जो हैं वो डेरिवेटिव से बाहर। केमिकल बास्केट में नवीन फ्लोरीन, पीवीआर। अच्छा, पीवीआर का बाहर निकलने का अच्छा रहेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा इसमें। बाकी सन टीवी, यूबीएल। और एंट्री मिलेगी, याद रखिएगा, टाटा टेक को, इरिडा को, अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी को, उसके बाद आईएफएल को, पतंजलि फूड्स में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे कल से, और एक टीटागढ़ रेल। तो रेलवे, एफएमसीजी, एनबीएफसी, उसके बाद ऑटो एंसिलरी और एक इरिडा, एनबीएफसी में इसको इंक्लूड कर लीजिए, और टाटा टेक। ये कल से इनमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले स्टॉक्स में ये सबसे डिसेंट कौन सा लग रहा है आपको प्रशांत? आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड है जिसमें सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कल अवेलेबल होंगे। व्यू क्या आपका इनमें से किसी पे खास पे जो आपको ठीक ठाक तरीके से किसी स्विंग के लिए प्रिपेयर्ड लग रहा हो? तो वीरू जी, इनमें पहले से जब भी ये इकोनॉमी में हुआ करता था, अमरा राजा मुझे काफी पसंद था फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। हालांकि अभी कोई व्यू नहीं दे रहा हूं मैं, एक पुल बैक यहाँ पे नजर आ रहा है, बट इसमें जो स्विंग्स होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, तो स्टॉप लॉसेस मैनेज किए जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और अगर दूसरा हम टाटा टेक को देखें तो यहाँ पे भी मैं नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स देखता हूँ जिसमें दोनों साइड पे शैडोज ना हो और एक तरफा मुंह आती हो। तो मुझे ये दोनों स्टॉक्स बेहतर लग रहे हैं, टाटा टेक को और अमरा राजा, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इन फ्यूचर्स कैटेगरी। ओके, चलिए, तो खैर कल से इन स्टॉक्स पे खुल के बातचीत भी होगी जब डेरिवेटिव्स का ये एक हिस्सा होंगे। तो कुल मिला के नेट अगर आप समझिए तो 12 स्टॉक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जिट्स। अब चलते हैं, विषय बदलते हैं। देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम, चोला, एमएनएम फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, पूरा वाला फिनकॉर्प, बजाज फाइनेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज फिनसर्व, आखिरकार ये टॉप गेनर्स की शीट जो है वो आज इसको एनबीएफसीज डोमिनेट क्यों कर रही हैं? हर तरफ एनबीएफसीज के जलवे क्यों हैं? आज समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या राहत मिली है इन एनबीएफसीज को, यतिन के साथ। यतिन, क्या कारण और क्या मुख्य बदलाव आरबीआई ने किए यहाँ पर? देखिए, कुछ साल पहले आरबीआई ने रिस्क वेटेज जो है एनबीएफसी के लेंडिंग को, खास करके जो एमएफआई और छोटे लोन्स थे उस पे रिस्क वेट 100% से बढ़ा के 125% कर दिया था। इसका मतलब ये था कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो पहले लोन मिलने वाले थे, रिस्क वेट बढ़ने की वजह से अब वो लोन की मात्रा कम हो गई थी।
लेकिन आरबीआई ने नोटिफिकेशन के जरिए अब फिर से रिस्क वेट घटा के 100% कर दिया है, जो एक 25% का डाउनवर्ड रिवीजन है। ऑब्वियसली इससे एनबीएफसीज के मार्जिन्स में सुधार होगा, लिक्विडिटी बेहतर रहेगी। और अगर हम बैंक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो फाइनेंस के एक्सपोजर्स वाली बैंक हैं, खास करके बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एल&टी फाइनेंस जैसे एनबीएफसीज, इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। इनफैक्ट नोमुरा को लगता है कि ये जो क्रेडिट फ्लो है ये बैंक्स में बेहतर होगा टुवर्ड्स एनबीएफसीज, और हायर एमएफआई एक्सपोजर्स और जो बैंक्स हैं रिसेंटली जैसे कि बंधन, एयू, इंडसइंड बैंक, जहां एसेट क्वालिटी की थोड़े दिक्कतें थी, इनको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र पड़ेगा। और एंटायर एनबीएफसी पैक आपको आरबीआई के इस डील के बाद ऊपर जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो आरबीआई ने जो एनबीएफसीज को राहत दी उसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, और आज के टॉप गेनर्स में चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस शामिल है। यतिन शुक्रिया आपका। और निफ्टी अभी भी डेलो की ट्रैजेक्टरी में है और वो करीब 22,500 को लेकर अभी भी पशुपेश दुविधा है। खैर एक छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं, उसके बाद बात करेंगे आज के ऑप्शन ट्रेड के बारे में। आज का ऑप्शन ट्रेड लेते हैं। प्रशांत क्या पिक कर रहे हैं आप आज ऑप्शंस में? तो वीरू जी, अगर हम IRCTC को देखें तो यहाँ एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये और ज्यादा वीकनेस यहाँ आ सकती है। तो इसकी जो मार्च महीने की 690 की पुट ऑप्शन है, करीबन 18 के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है ये 16 के आसपास एक अच्छा बाय होगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में 16 के आसपास मिल जाएगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 9.5, यानी बाय नियर 16, स्टॉप लॉस 9.5। टारगेट होगा 27 टारगेट 1 और 34 टारगेट 2, 2734। IRCTC की 690 के पुट ऑप्शन 1840 पे ट्रेड करते हुए। खैर चलिए इस ट्रेड को एक बार फिर से आकलन करेंगे इसका आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। प्रशांत बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स एनालिसिस पे आने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे आज 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।